वचन बताता है कि परमेश्वर ने क्या किया, अपने स्वरूप में हमें रचा, और जो ताकि हम उसकी आराधना कर सके, उसकी संगति कर सके। यही मेन मकसद है। संगति क्या है? जो आशीर्वाद, चंगाई, बाकी सारा चीज जो जरिया है प्रभु के पास आने का, वो सब जो जरिया है। जो जैसे हम लोग जब रास्ते में चलते हैं, हम बाहर जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट से जो है हम घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के लिए हम किस रास्ते से आते हैं ना, तो रास्ते में तो हम नहीं रुक जाएंगे ना, रास्ता हमारा घर नहीं होगा, ठीक है ना। घर क्या होगा? जो हम जहाँ हमारा मकान है वही हमारा घर है ना। तो रास्ते के थ्रू ही हम यहाँ आते हैं। सोच ले पूरा जंगल होगा, रास्ता नहीं है तो हम अपने घर नहीं पहुंच सकते ना। सेम ऐसे जो मेन मकसद क्या, हमारा घर पहुंचना। वैसे ही जो प्रभु यीशु मसीह जो हमें चंगाई देता है और हमारे जीवन में आशीर्वाद देता है, पैसों की तंगी दूर करता है, कर्जे को दूर कर देता है, वो सब जो क्या है कि जरिया है प्रभु के पास पहुंचने का। इसका मतलब ये नहीं कि हमने चंगाई पाई तो हम ये बोले कि मुझे हमेशा चंगाई के पीछे भागना, और जो है और जो अद्भुत काम होते हैं तो अद्भुत काम के पीछे भागना, वो सिर्फ जरिया है। आज देख रहे हैं कि अनेक विश्वासी लोग जो है क्या कहाँ भागते हैं? अद्भुत काम, चमत्कारी काम होते वहां उसके पीछे दौड़ रहे हैं। मगर मंजिल क्या है? मंजिल यह है कि हम प्रभु के उस रास्ते से प्रभु हमें लेके आता है। मंजिल यह है कि हम प्रभु के संगति में बैठ कर उसकी आराधना कर सके। हालेलुया। असली मंजिल क्या? स्वर्ग राज्य में पहुंचना, जहां हमेशा दिन रात हम प्रभु की आराधना करेंगे। वहां कोई भी जो संसार में जितने दुख, परेशानियां, श्राप है, पाप है, या शैतान के सारे परेशानियां, स्वर्ग राज्य में सब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि हम खुलकर वह प्रभु की आराधना ही करेंगे, क्योंकि वह परमेश्वर है। यह हमें समझना चाहिए। तो हमारा मंजिल क्या है? परमेश्वर का स्तुति करना, उसकी आराधना करना। तो इंसान को परमेश्वर ने किस लिए बनाया? सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आराधना करने के लिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बाकी सारी चीजें जो आपके जीवन में चाहिए, वो एक जरूरत है, वो आशीर्वाद नहीं है। वो क्या है? अगर आपको चंगाई चाहिए तो जरूरत है, जब तक शरीर उसके लिए चंगाई चाहिए, ठीक है। पैसे की जरूरत है कब तक चाहिए? जब तक इस संसार है, उसके बाद वो उसका काम नहीं है ना। ऐसे हर स्थिति में जो भी जरूरत है उसको हम लोग क्या समझते हैं? वो आशीर्वाद के रूप में हम समझना शुरू करते हैं। ये आपको बदलना पड़ेगा। हालेलुया। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो हम नहमिया हमने क्या, दोबारा एक बार पढ़ दीजिए, नहमिया में 9:6। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया, और सबों की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। आमीन। हालेलुया। वहां क्या कह रहा है नहमिया? परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप, केवल आप ही यहोवा परमेश्वर हैं। आप स्वर्ग में ऊंचे में विराजमान है। वो क्या कह रहा है? परमेश्वर की आराधना कर रहा है। कह रहा है कि सब गण, जो स्वर्ग राज्य में जो भी कुछ है, वो सब किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। पृथ्वी में जो कुछ है उसको, और समुद्र को जो कुछ है उसमें, सबको किसने बनाया? परमेश्वर आप ही ने बनाया है। और क्या करता है? सबको आपने बनाया, सबकी रक्षा भी आप ही करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये हमें समझना चाहिए कि मेरे परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, उसकी आराधना करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, ठीक है ना। उसकी आराधना करना चाहिए। अगर इसकी आराधना करने से क्या होता है? हमारे जीवन में क्या होता है? अनेक जो प्रभु की इच्छा को पूरी होती है। हम जो प्रभु की आराधना करने से क्या करते हैं? प्रभु की इच्छा को पूरी करते हैं। इसलिए जो है, जब हम लोग आराधना में, संडे की सर्विस होती है, संडे में आराधना होता है, सब कुछ भाग बांटा हुआ होता है। क्या? गीतों का एक होता है हिस्सा, कि क्या होता है कि वहाँ 40 मिनट, 45 मिनट, कई लोग 1 घंटा ऐसे करते हैं ना, टाइमिंग के अनुसार, ठीक है ना। तो कई कई कलीसियाओं में जो है 2-2 घंटे तक आराधना होती है। जब हम जिस कलीसिया में जाते, 3.5 घंटे का जो होता था, प्रेयर होता था। हम बिल्कुल बगैर थके हुए बैठकर आराम से इसको मजे से क्या करते थे? एंजॉय करके प्रभु की आराधना करके आते थे। मगर अब जो है सिर्फ 2 घंटा जो है हमारे पास है, और 2 घंटे में भी हम लोग क्या करते हैं? उस समय को हम नहीं दे पाते। ये दुख की बात है। तो 40 मिनट का आराधना का एक हिस्सा होता है, उसके बाद एक भजन संहिता हम पढ़ते हैं, उसके बाद गवाही होती है, प्रार्थनाएं होती है। ये सारा आराधना का क्या है? एक हिस्सा है ये सारा। तो हमें अगर सोच लो, हमें चावल डाल दिया जाए, दाल ना डालेंगे तो क्या होगा? संपूर्ण वो आहार नहीं होता ना। क्या होता है? दाल भी होता है, चावल भी होता है, सब्जी भी होता है, कोई लोग अचार भी रखते हैं, है ना। अनेक पूरा जो थाली में क्या होता है, जब आप होटलों में जाते हो, थाली क्या होता है? थाली में वेराइटीज होते हैं ना। और जो है उसमें कुछ भी कम होगा तो हमें लगेगा कि यार सब कुछ है मगर चावल नहीं है, तो क्या होगा? ऐसे ही है कि आप जो है इस आराधना जो है, जो प्रभु की आराधना करने का पूरा एक संपूर्ण क्या है? एक पैकेज है। सोच लो, इसमें अगर एक भी चीज नहीं मिलेगा तो आपको ना क्या होगा? आपको बुरा लगेगा ना। तो मतलब हम लोग उस चीज को कर नहीं रहे हैं तो क्या होगा?
वो जो चीज हमारे जीवन में जो जो मिलना चाहिए ना, वो चीज जो आशीर्वाद मिलना चाहिए उसको हम ही क्या करें, काट रहे हैं। ठीक है ना, हालेलुया। तो ये वचन कहता है, उसके बाद कहता है कि इसमें थोड़ी चीजें मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, आप जो क्या कीजिए, अपने उस वचन में जो आपसे परमेश्वर बात कर रहा है उसको ग्रहण कर लीजिए, ये आपके लिए क्या होगा, एक सहायता मिलेगी हमें। तो 8वें वचन में पढ़ते हैं, तो क्या लिखा है कि अब्राहम नाम का जो है एक इंसान को परमेश्वर ने क्या किया, एक दूर देश से बुलाकर लेके आया। बुला के लेके आने के बाद क्या हुआ, उस परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनना, उसके मन के उसको मन को अपने साथ सच्चा पाकर, किसके मन को, अब्राहम का मन किसके साथ सच्चा था, परमेश्वर के साथ था। हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहे हो हालेलुया बोले, को आप लोग को आप सो रहे हो क्या, जो सो रहे हैं उनको हालेलुया करने के लिए बोला, ठीक है ना। सोना नहीं है, ये वक्त जो है, जो वचन सुनते हैं तो वो वक्त क्या करता है, शैतान चुराता है। जैसे आप वचन सुनना शुरू करोगे ना, तो क्या होगा कि शैतान क्या करता है, हमारा मन इधर उधर भटकाएगा ताकि वचन के हृदय में ना जाए और उनके जीवन में आशीर्वाद ना आए। क्योंकि वचन क्या कहता है कि जब वचन बोया जाता है एक दाने के रूप में, तो क्या होता है, जो पक्षी आकर उसको चुग लेती है। वचन कहता है कि शैतान आकर उनके मनों से क्या करता है, वचन को चुरा ले जाता है। तो अगर आप कैसे चुराएगा, चोर आकर आपके घर में चोरी करेगा तो क्या होगा, आपने या तो ताला नहीं लगाया, या तो आप लापरवाह थे, सो रहे थे, इस वजह से चोर आकर आपके घर में आकर चोरी करके चला गया। तो ऐसा मत होने दीजिए, ठीक है ना। वचन इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, सोना चांदी नहीं है, जो वचन जो आपके जीवन को परिवर्तन कर देगा। हालेलुया। तो वचन कहता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने क्या देखा, वो उसके मन में क्या था, परमेश्वर के साथ चलने में सच्चा था। वो सिर्फ नाम के लिए नहीं चलता था परमेश्वर के साथ में, उसके हृदय में एक सच्चाई थी परमेश्वर के साथ चलने के लिए। कितने लोग ऐसे कि हम यहाँ क्या करते, कलीसिया में आते नाम के लिए आते हैं, क्या करते हैं, हमें एक फॉर्मेलिटी होती है, हमारी आदत बन चुकी होती है, या फिर हम बचपन से इसको करते हुए आ रहे, इसलिए हम चर्च जा रहे हैं, हमारा मन उसमें सच्चा नहीं है, जबरदस्ती है या आदत है या फिर प्रेशर, इस वजह से हम प्रभु की संगति में आते हैं। मगर एक इंसान क्या था, प्रभु के साथ चलने में ईमानदारी दिखाता, सच्चाई में चलने, उसका मन सच्चा था कि मेरा परमेश्वर जो है, मेरा परमेश्वर उसने मुझे बुलाया है करके, जो ईमानदारी होती है, सच्चाई होती है, उस वजह से परमेश्वर ने क्या उसे एक वाचा बांधी। हालेलुया। कितने लोग ऐसे कि यार आज मैंने प्रभु से जाके मिलना है इसलिए मैं आराधना में जा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसी परिस्थिति में अगर आप आओगे तो निश्चय क्या होगा कि आपके अंदर एक ईमानदारी होगी, एक सच्चाई होगी। हर एक संडे में यहाँ आने के लिए, हर एक संडे में परमेश्वर आपसे एक वाचा बांधेगा। मैं नहीं बोल रहा, अगर आपके अंदर ईमानदारी है, नाम के लिए नहीं या किसी और चीज के लिए नहीं, उसके जीवन में क्या था, सब कुछ था, मगर उसने प्रभु को जानने के लिए प्रभु के साथ चला, उसने कोई और इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सारा कुछ था। मैं उसको क्या जानना था कि स्वर्गीय परमेश्वर जिसने मुझे बुलाया, मैं उसके साथ चलना चाहता हूँ, हमेशा उसकी बात को सुनना चाहता हूँ। उसके मन के अंदर उसने विचारा। तो आपके अंदर जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, आपके मन में क्या है वो परमेश्वर जानता है। आप किस परिस्थिति में यहाँ आते हो, किस ईमानदारी से आते हो करके परमेश्वर जानता है। अगर आप अपने कामों में ईमानदार हो, प्रभु के साथ संबंध बनाने में ईमानदार हो, उसके साथ चलने में ईमानदार हो, तो उसकी वजह से परमेश्वर आपसे एक वाचा बांधेगा। पहली बात, ठीक है ना। फिर वचन कहता है कि उसी वचन में दूसरा लास्ट लाइन में कहता है कि तूने अपना वचन पूरा भी किया क्योंकि तू धर्मी है। जो वचन आपके मन में आप सच्चे हो प्रभु के साथ चलने के लिए, जो वाचा परमेश्वर आपसे बांधेगा, वायदा करेगा, उस वादे को परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। क्यों पूरा करेगा, क्योंकि वो धर्मी है। हालेलुया। वो धर्मी मतलब क्या कि वो जो कुछ कहता है वो करता है। वचन क्या कहता है, मैं मनुष्य नहीं जो झूठ बोलते हैं, मैं यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर जो आपसे वायदा करेगा उसको जरूर पूरा भी करेगा। वायदा कैसे बांधेगा वो आपसे, परमेश्वर आपसे वायदा बांधेगा ना, क्या कारण उसका, क्योंकि हम लोग हमारे मन में उसके साथ चलने में सच्चे हैं। तो आप बोले कि आप अपने मन में सच्चे हो प्रभु के साथ चलने के लिए, तो आप क्या करोगे, आपसे परमेश्वर वाचा बांधेगा। हालेलुया। पहली बात जो है, उसके बाद जो है फिर हम नीचे पढ़ते हैं, बहुत सी बातें से इस पूरे अध्याय को जब आप पढ़ोगे बड़े बिल्कुल आराम से धीरज के साथ पढ़ोगे, तो इसमें ऐसे ऐसे प्रकाशन है जो आपके जीवन को बदल डालेंगे, ठीक है ना। आगे हम पढ़ते हैं, 13 वचन पढ़ दीजिए। फिर तूने सीने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की
और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दी। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसमें आप ध्यान से दोबारा सुनिए कि वो कहता है कि सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने जो से बातें की, वो कहता है कि उसने आकाश में से उतरकर उनसे बातें की और उनको सीधे नियम दिए। क्या दिए? नियम क्या? जो वचन जो परमेश्वर ने दिया वो बहुत सीधे हैं। क्या है? उसको ना आपने बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं, जो कहा जाता है कीजिए, वो आपके लिए आसान है। बहुत सीधे है परमेश्वर के वचन। उसके बाद कहता है सच्ची व्यवस्था। क्या है? बहुत सच्ची व्यवस्था। बिल्कुल, ये जो बाइबल में जितनी भी बातें हैं ना, उसमें एक भी बातें ऐसी नहीं हो कि ना पूरी हुई हो। 101% पूरी हुई और आगे भी पूरी होगी। हालेलुया। कुछ नहीं, जो अभी युद्ध चल रहे हैं उसके बारे में परमेश्वर के बाइबल में लिखा हुआ है। जो जो इस दुनिया में घटना घट रही है, सारा कुछ बाइबल में लिखा हुआ है, सारी बातें पूरी होंगी। तो क्या ये व्यवस्था क्या है? सच्ची व्यवस्था। वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें कभी भी ना टलेगी। हालेलुया। इस बात को समझे कि जिसकी हम आराधना करते हैं उसके मुख से निकला हुआ हर एक वचन जो क्या है, पहली तो सीधी है, उसके बाद सच्ची है। जो कुछ वचन में आपने पढ़ते हो उसको ईमानदार से मान लोगे, निश्चय आपके जीवन में अद्भुत काम हो जाए, क्योंकि क्या ये सच्ची है। हालेलुया। सच्ची व्यवस्था। व्यवस्था मतलब हमारे जीवन में डिसिप्लिन लेके आती है, हमारे जीवन को व्यवस्थित करती है कि मैंने परिवार को कैसे चलाना है, काम कैसे करना है, या अपने बच्चों को कैसे सिखाना है, या फिर कैसे रहना है, माता पिता के साथ कैसे रहना है। जो सारी बातें हैं ना, उस व्यवस्था को परमेश्वर सिखाता है। हालेलुया। उसके बाद लिखा है कि अच्छी विधियां हैं। क्या है? जो विधियां जो है, नियम कानून है, वो क्या है? बहुत ज्यादा अच्छी है। किसके लिए अच्छी है? हमारे लिए अच्छी है। ये व्यवस्था किसके लिए है? नियम किसके लिए? हमारे लिए, परमेश्वर के लिए। क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी पवित्र और सच्चा परमेश्वर है ना। तो ये नियम के अनुसार किसके लिए है? हम इसको करेंगे तो हमारे जीवन में आशीष और बरकत होगी। तो ये नियम क्या है? विधियां जो बहुत ही अच्छी विधियां हैं और आज्ञा, विधियां और आज्ञा दी है ना उसने, जो आज्ञाएं दी हैं और विधियां दी। आज्ञा क्या है? कमांड होता है कि इसको करो। विधियां क्या है? वो हमें सिखाने को मिलता है ना। कई बार माँ बाप क्या करते हैं, हमें अच्छी बातें सिखाते हैं कि भाई ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, मगर कई बार क्या होता है, आज्ञा देते हैं इसको तेरे को करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा, तेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो क्या होता है, उसके बाद बच्चा उसको करता ही करता है। करेगा तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी, क्योंकि माँ बाप क्या कहेंगे, इसको करेगा तो ठीक है, नहीं तो तेरे को ये चीज नहीं मिलेगी। आज्ञा ही होती है ना। वैसे परमेश्वर के जो वचनों का हमें ना क्या करना पड़ता है, अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है, ताकि हमारे जीवन में आशीष आए। प्रभु आज्ञा देता है, उसको क्या कहता है, उसको करना ही करना है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, इस बात को समझिए। तो आज्ञा दी है ना, वो सारी हमारे लिए क्या है, अच्छी है। उसके नीचे लिखा है कि ये सारी बातें तो व्यवस्था में लिखी हुई है, हमारे लिए क्या क्या करके, जो व्यवस्था आपके लिए क्या क्या करती है, जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी है क्या आपके लिए, पहला तो सीधे नियम है उसके, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञा दी है। ठीक है, ये सारी बातें दी है। उसके बाद बताता है, ये एक बात होगी, पहली बात क्या थी, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर की आराधना करें। दूसरी बात क्या है, जो मन में सच्चा है परमेश्वर के साथ चलने के लिए परमेश्वर से वाचा बांधता है, जिससे वाचा बांधता है परमेश्वर को पूरा भी करता है। हालेलुया। तीसरी बात हमने क्या देखी कि जो सीने पर्वत पर परमेश्वर ने क्या किया, विधियां दी, आज्ञाएं दी, वो क्या है, जो उसकी जितनी भी व्यवस्था है वो सीधे हैं, सच्ची हैं और अच्छी हैं, और उसकी आज्ञा भी अच्छी है। हालेलुया। तीसरी बात, इस बात को अपने जीवन में रख लोगे तो आपके जीवन में बहुत ऐसी आशीष होगी। चौथी बात क्या कहता है, 14 वचन, उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दी। क्या लिखा है, पवित्र जो है विश्राम दिन का क्या दिया है, उसको मानने के लिए क्या दिया है, ज्ञान दिया है। देखो, मैं जो बोल रहा हूं आपको बुरा ना लगे, मगर मैं कहता हूं कि जो हम लोग चर्च में लेट आते हैं और हम लोग कई मिस करते हैं, एक बार होता है, दो बार होता है, कई बार होता है, कई बार इंसिडेंटली, कई बार क्या होता है, कोई हादसा होता है इसलिए हम लेट हो जाते हैं, बस उसको कंटिन्यू करते हैं। इसका कारण पता है क्या है, पवित्र विश्राम दिन को जो ना मानने के लिए जो ज्ञान है ना, हमारे पास नहीं है। क्या नहीं है, हम लोग जो संडे संडे प्रभु की आराधना करने आते हैं ना, उसमें भी ज्ञान है। कई लोग देखा होगा, मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ, जब से मैंने उद्धार पाया ना, बहुत मजबूरी में जो होता है, चर्च मैंने मिस किया होगा, ये तो मैंने इतने लगभग 33 साल हो गए, मैं संडे मिस नहीं करता।
मैं यहाँ रहा हूँ, गांव में रहा हूँ, कहीं भी रहा हूँ, अगर मैं गांव जाना तो टिकट ऐसे बनाया जाए कि संडे वहां पहुंच जाओ, वहां आराधना अटेंड कर लो। जहां रहूंगा तो कि कुछ भी हो जाए, बहुत खासम खास कोई हमारे खास जो है रिलेटिव भी मर जाए, मगर प्रार्थना खत्म करने के बाद ही, जब मैं अभी तो पास्टर हूँ, पास्टर ना था तब भी ऐसे ही करता था मैं। क्यों पता है? क्योंकि जो विश्राम दिन का जो ज्ञान है ना परमेश्वर मुझे दिया, आज उसको पढ़ते हुए लग रहा है कि वो ज्ञान मुझे मिला, इसलिए मैं संडे को रेगुलर मैं आता हूँ करके। मगर उस समय मैं उसको करता था प्रैक्टिकली, वो ज्ञान है ये नहीं है करके मुझे नहीं पता था। मगर विश्राम दिन को मानने के लिए भी क्या होता है, परमेश्वर की ओर से ज्ञान मिलता है, और वो ज्ञान जो आज के विश्वासी में बहुत कम है। 100 में से कितने लोगों के पास होगा? ठीक है, हम एक टाइम फिक्स करते हैं और उस टाइम में हम नहीं आ पाते हैं। क्या होता है? क्योंकि हमें बाकी चीजों का ज्ञान है, ट्रेन पकड़ने का ज्ञान, ऑफिस जाने का ज्ञान, ऑफिस टाइम से जाना है, ट्रेन पकड़ना टाइम से जाना, हमें पता रहता है कितने दिन इतने समय पहले जाऊंगा तभी मैं ट्रेन पकड़ पाऊंगा। वो क्या ज्ञान है ना। मैं पवित्र विश्राम दिन को मानने के लिए क्या नहीं है, वो हमारे पास ज्ञान है। कितना दुख की बात है ना। मगर वो ज्ञान को मांगिए परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे ये ज्ञान दे कि मैं आपके पवित्र विश्राम दिन को हमेशा माना करूं, क्योंकि मैं वहां जो मनुष्य से मिलने नहीं जा रहा, मैं आपसे मिलने जा रहा हूं। हालेलुया।